Oh, hey guys, what is up? How's it going? आशा करता हूँ सब अच्छा है, बढ़िया है. Okay, so before you watch this video, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरा आज तक इतना बुरा कभी भी नहीं कटा है, right? So this is just something as a warning. ये मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बुरा कट गया. इतना बुरा मेरा कभी कटा नहीं है. So क्या कटा वो आपको बाद में पता चलेगा. Let's just watch the whole video. So मेरे शूज़ आ रहे थे फॉर्मा के, जो कि अटक गए. ऑफ कोर्स जो अटक गए सो अटक गए. तो वो जो शूज़ हैं वो एक्चुअली आज ही पहुंचने वाले थे, लेकिन को पता ही कि स्ट्राइक चल रहा है, राइट. सो वो स्ट्राइक की वजह से जूते मेरे अटक गए, ट्रकर स्ट्राइक की वजह से. तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ मेरे जूते लेने, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है तेजपुर में. मैं जोरहाट से तेजपुर जा रहा हूँ फिलहाल. सो लेट्स सी व्हाट्स अप. इट्स अ बिट फार, आई नो, बट वो एक्चुअली 48 आवर्स का बंद है. तो देखते हैं. तो चलिए चलते हैं तेजपुर. I'll see you on the way. Alright, see you then. तो एक्चुअली जोरहाट से तेजपुर का जो डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस वो आपका है ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स. 4 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में काजीरंगा पड़ता है और वहाँ वो 4 लेन नहीं है, वो आपका सिंगल लेन ही है, क्योंकि वो आपका इट्स लाइक ए नेशनल पार्क. इट इज़ ए नेशनल पार्क. सो वहाँ पे आपका स्पीड लिमिट रहता है, आप स्पीड से जा नहीं सकते, क्योंकि जानवर कभी कभार क्रॉस करते हैं. और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस रहती है, ताकि आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन ना करें. तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटा तो लगना ही लगना है, तो फिर चले. तो चलते चलते एक्चुअली में हुआ ये कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी इंस्टा 360 पे. और जब मैं कैमरा प्ले कर रहा था एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा था कि FPS कम हो गया अपने, पता नहीं किस लिए. लेकिन मेरे ये ध्यान में नहीं आया कि मैंने एक्चुअली नॉर्मल मोड पे रिकॉर्डिंग करी ही नहीं थी. मैं टाइम लैप्स पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और चूँकि मैंने टाइम लैप्स किया हुआ था, जो उसका जो वीडियो जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले पे भी इसलिए FPS लैग आ रहा था, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद ये कैमरे का कुछ इशू होगा. लेकिन एक्चुअली मैं वो टाइम लैप्स पे रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो इसलिए मेरे पास सारे के सारे जो भी फुटेज आए वो ओनली 15-20 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट के ही आए. और इसीलिए आपको ये सब फ्रेम्स सिंगल आपको फ्रेम्स दिख रहा होगा. वेल, इससे मेरा एक्चुअली ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई नहीं, पर वो वो भी एक हिसाब से मेरा कट ही गया. फिर चलते चलते 2-3 जगह पे मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि शायद मेरी बाइक के हैंडल में कुछ प्रॉब्लम है. थोड़ा सा मुझे लूज़ लग रहा था, थोड़ा सा आवाज़ें आ रही थी. मुझे ये थोड़ी सी फीलिंग स्टार्टिंग से आ रही थी, इसलिए मैंने इसको 1-2 बार मैंने चेक भी किया कि कहाँ से आ रही, क्या आ रही है. ऑलराइट, इस ट्रिप पे से मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली. और एक बंदे ने आते आते उसने मुझे लिफ्ट मांग ली. मैंने इसे मना नहीं किया, वैसे मैं लिफ्ट देता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया. ऑलराइट, तो भाई को मैंने एक जगह पे आकर रोक दिया. फिर मैं एक जगह पे आके एक्चुअली रुक गया, जिस जगह पे जो कि काजीरंगा के बिल्कुल बीचों बीच है. उस जगह पे अगर आप आके रुक जाते हो और आपके पास अगर कोई ट्रैफिक वगैरह है नहीं, तब यकीन नहीं मानोगे, वहाँ से आपको आपके जो भी वाइल्ड लाइफ है उनकी आवाज़ें आपको प्रॉपरली सुनाई देंगी. वो एक है, छोटा सा ब्रिज है, वहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे आपका एक वॉच टावर है. और उस जगह पे जंगली मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा असम में जंगली मुर्गियाँ अभी होनी स्टार्ट हो गई हैं बहुत जगह पे, ठीक है. तो इसी वजह से फिर चलते चलते मैंने काजीरंगा क्रॉस किया. काजीरंगा एक्चुअली वहाँ उसी जगह पे आपको थोड़ा स्पीड कम करना रहता है. और ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा. और बहुत साल पहले क्या होता था कि जब आप काजीरंगा के आप जब थ्रू से आते थे, तो आपको एक्चुअली राइनोज दिखते थे हाईवे से, राइट. फिर दिखने बंद हो गए, क्योंकि पोचिंग स्टार्ट हो गई थी, आपको पता ही होगा. तो चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए तेजपुर. जैसे कि अभी हम इसका मेन ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब है. तेजपुर पे एक्चुअली आपकी एक खास बात ये है कि तेजपुर से जो कनेक्टिंग जो ब्रिज है तेजपुर के लिए, वो जो ब्रिज है वो आपका असम का 3rd लार्जेस्ट रिवर ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र का, जो कि आपका 3.015 किलोमीटर्स लंबा है. 3 किलोमीटर लंबा वो ब्रिज है, और वो आपका ऑलमोस्ट 120 मीटर चौड़ा है. फिर उसके बाद मुझे लगा कि अभी थोड़ी सी शायद मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे बैटरी सेव करनी है. क्योंकि मेरा प्लान था एक्चुअली कि मैं शूज़ पिक करूँगा, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था एक्चुअली तेजपुर पहुँचने का. फिर मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग बंद कर दी. फिर मैं सीधा चल दिया आपके डिपोटा की तरफ, जहाँ पे आपका डिलीवरी का हब है. वो हब पे ही एक्चुअली मेरे शूज़ अटके पड़े हुए थे. तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए रिकॉर्डिंग सीधे बंद करी
और मैं सीधा चल दिया डिपोटा की तरफ। और डिपोटा में क्या हुआ वो आपको अभी पता चलेगा एक्चुअली। तो हे गाइस, सो व्हाट इज़ अप। सो मैं एक्चुअली हब में गया था अभी, डिलीवरी के हब में, जो कि तेजपुर में है। हाईवे बन रहा है यहाँ पे, इसलिए लाइट वगैरह कुछ है नहीं, हाईवे बहुत छोटा सा है, टूटा फूटा सा। तो मैं हब में गया, उन्होंने मुझे चेक करके बताया कि मेरा जो पैकेज है, मेरे जो जूते हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी ट्रक के अंदर लोड हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि वो अभी उसको निकाल के नहीं दे सकते। तो इसलिए मुझे वो जाके एक्चुअली मेरे सिटी पे ही लेना पड़ेगा। तो मैं 200 किलोमीटर दूर आया, इतना दूर ऑब्वियसली मुझे ढूंढने में भी टाइम लग गया। अभी आपके 6:30 बजने वाले हैं। हाईवे से मतलब ये सिटी से आपका बहुत ज़्यादा दूर है। तो दैट्स वाई। सो बेसिकली मेरे पास अभी कुछ है नहीं करने के लिए। मैं वापस जाऊँगा तो अभी मुझे 10 बज जाएंगे रात के, क्योंकि यहाँ से निकलो, फिर हाईवे मेरे सिटी से तेजपुर का रास्ता 3 घंटे का है, 3 साढ़े 3 घंटे का, तो 4 घंटे पकड़ लो आप, राइट। सो इसी वजह से आई थिंक मैं अपने भैया के पास जा रहा हूँ, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते हैं। उनके पास, वो क्वार्टर में रहते हैं। सो अब मुझे गो देयर, एंड जूते तो मुझे ऑब्वियसली मेरे सिटी से लेने पड़ेंगे, राइट। बहुत सिर दुख रहा है, हाथ बहुत कुछ दुख रहा है, सो वापस रिटर्न पॉसिबल नहीं होगा। सो राइट, सो आई एम गोना गो देयर एंड होप टू सी यू गाइस सून। वेल, इतने दूर आए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, राइट। हैव फन।